क्या आप जानते हैं मानसून शुरू होते ही अचानक लोगों को पेट दर्द, गैस, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और शरीर पर फोड़े, फुंसियां जैसी समस्याएं क्यों होने लगती है? सावन और भादो महीनों में अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। सावन आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी बारिश, मिट्टी की खुशबू और सुहाना मौसम हर किसी के मन को खुश कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है यही मौसम हमारी सेहत के लिए साल का सबसे जोखिम भरा समय भी माना जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि मानसून में ये सारी चीजें क्यों होती है? शरीर में अचानक से बीमारी क्यों शुरू हो जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी रोज की खाने पीने की आदतें, अनजाने में की हुई कुछ गलतियां। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादो के महीने में हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। वहीं बारिश की वजह से हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस और कई तरह के हानिकारक कीटाणु बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज बिना सोचे समझे खा लेते हैं, वही हमारे शरीर में जाकर जहर की तरह असर करने लगती है। यह न सिर्फ पेट को खराब करती है बल्कि लीवर, आंतें और पूरे शरीर की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको ऐसी 12 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन और भादों में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इनके बजाय कौन सी चीजें खाना आपके शरीर के लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एवं आपका पूरा परिवार इस बारिश के मौसम में स्वस्थ रहे, महंगी दवाइयां खाने और अस्पताल के चक्कर लगाने से बचे रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इनमें से कई चीजें आप आज भी रोज खा रहे हो, बिना यह जाने कि वह आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकृति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकृति हेल्थ क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं। सावन और भादो महीने में नहीं खाने जाने वाली वो पहली चीज जो है कढ़ी और छाछ। यह गलती लगभग हर भारतीय घर में होती है। बारिश के मौसम में कढ़ी की महक किसी को भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन सावन भादो में यह सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मौसम में दही और उससे बनी चीजें बहुत जल्दी फर्मेट होती है, उसमें हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया बन जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानसून में कढ़ी या खट्टी छाछ पीने से शरीर में वात और कफ तुरंत बिगड़ जाता है। नतीजा जोड़ों में दर्द, गला खराब, स्किन पर दाने, भयंकर पेट दर्द होने लगता है। तो हमें कढ़ी और छाछ खाने से बचना चाहिए। दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जी। दोस्तों, पालक, मेथी, सरसों का साग और पत्ता गोभी वैसे तो सेहत के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन सावन भादों में यह सब्जियां बीमारियों की जड़ बन जाती हैं। बारिश के दिनों में मिट्टी की नमी की वजह से इन पत्तों के पीछे सूक्ष्म कीड़े, बैक्टीरिया और उनके हजारों अंडे चिपके रहते हैं। आप इन पत्तों को कितना भी गर्म पानी से क्यों न धो लें या उबाल लें, इनके बारीक जर्म्स पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता। इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट में कीड़े होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसलिए हमें सावन भादों में पत्तेदार चीज खाने से बचना चाहिए। तीसरा है बैंगन। सावन भादों में बैंगन का भरता या बैंगन की सब्जी कुछ समय के लिए अपनी थाली से बाहर ही रखें। मानसून का मौसम बैंगन में कीड़े यानी कि झल्ली लगने का सबसे आम समय माना जाता है। कई बार यह कीड़े इतने बारीक होते हैं कि सब्जी काटते समय भी नजर नहीं आते। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में बैंगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ सकता है, जिससे कुछ लोगों में खुजली, एसिडिटी और सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। चौथा है जंक फूड और स्ट्रीट फूड जिसे हम कहते हैं। बारिश के मौसम में गोलगप्पे, चाट, बर्गर, मोमोज, चाउमीन और सड़क किनारे मिलने वाले दूसरे जंक फूड खाने से बचना चाहिए। इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण इन खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। कई बार इस्तेमाल होने वाली बासी तेल और साफ सफाई की कमी इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
इसलिए सावन भादों में स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें। पांचवा है सी फूड और नॉनवेज। अगर आप मछली या नॉनवेज के शौकीन हैं तो इन 2 महीनों के लिए इस पर ब्रेक लगा दें। सावन और भादों का मौसम जलचर जीवों और मछलियों के प्रजनन का काल होता है, यानी ब्रीडिंग सीजन के दौरान मछलियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से कई तरह के बदलाव और टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ होते हैं। इसे खाने से गंभीर इन्फेक्शन, लिवर डैमेज और हैजा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही भारी नॉनवेज पचाना कमजोर पेट के बस की बात नहीं होती। छठा है मैदे से बनी तली भुनी पकोड़े, समोसे। बारिश की बूंदें गिरने के साथ हर घर में गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे छनने की तैयारी शुरू हो जाती है। कभी कभार स्वाद ठीक रहता है, लेकिन तला भुना ज्यादा खाने से और मैदे से बना खाना खाने से इस मौसम में आंतों की गति को धीमा कर देता है। कमजोर डाइजेशन के कारण भारी तेल और मैदा पचता नहीं है, जिससे सीने में तेज जलन और खट्टी डकारे, एसिडिटी और कब्ज की शिकायत होती है। सातवां है मूली और सलजम। मूली पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन और भादों के महीने में मूली का सेवन शरीर के लिए उल्टा पड़ जाता है। इस मौसम की मूली में तीखापन और वात प्रकृति बहुत ज्यादा होती है। इसे खाने से पेट में गैस का गोला बनने लगता है, मरोड़ उठती है और पूरा पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। आठवां है बासी खाना, यानी रात का रखा हुआ बचा हुआ खाना। बारिश के मौसम में तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया को पनपने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह का बना खाना अगर आप शाम में खा रहे हैं या रात का बचा हुआ खाना अगर आप सुबह में गर्म करके खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे बैक्टीरिया खा रहे हैं। इस मौसम में बासी खाना 2 घंटे में ही खराब होने लगता है, जिससे तुरंत उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। नौवां है मशरूम। मशरूम हमेशा नमी, सड़न और गंदगी वाली जगहों पर ही उगते हैं। सावन भादों में जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नमी होती है तो मशरूम में फंगल इन्फेक्शन और जहरीले तत्व सामने आने का खतरा सबसे अधिक होता है। बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला मशरूम इस मौसम में पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होता। लहसुन और प्याज का ज़्यादा सेवन करना, यानी कि आप अगर लहसुन और प्याज ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो आप खतरे के बॉर्डर पे खड़े हैं। आयुर्वेद और शास्त्र दोनों ही सावन भादों में अत्यधिक लहसुन और प्याज के सेवन से मना करते हैं। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में भी आता है। मानसून के दौरान यह शरीर में पित्त और गर्मी को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पाचन असंतुलित होता है और स्किन पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती है। दोस्तों, अब मैं 11वें चीज की बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत लोगों को पसंद होती है, यानी कि खट्टी चीजें जैसे अचार। ज्यादा खट्टी चीजें और अचार खाने से, अत्यधिक खट्टा खाने से जैसे आमचूर, सिरका, पुराना अचार इस मौसम में शरीर के वात और पित्त संतुलन को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। ज्यादा खट्टा खाने से रक्त अशुद्ध होता है, जोड़ों में सूजन आती है और गले में खराश या इन्फेक्शन की समस्या बहुत जल्दी पकड़ती है। सावन और भादों के महीने में आखिरी चीज जो आपको भूल कर भी नहीं खानी है वह है बाहर का खुला हुआ जूस और ठेले पर मिलने वाला जूस, यानी कि जब भी सड़क किनारे मिलने वाला गन्ने का जूस यानी कि गन्ने का रस, कटे हुए फलों का जूस आप सावन भादों में पीते हैं या खाते हैं तो इससे पीलिया यानी कि जॉन्डिस और टाइफाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खुले में रखे फलों पर मक्खियाँ बैठती है, जिससे जूस निकालते वक्त जब उन मशीनों से उसे पेरा जाता है तो उसे उसकी ठीक से सफाई भी नहीं हो पाती है। बारिश में गंदे पानी में बारीक कण इससे मिल जाते हैं तो ये आपके लिए जहरीला पेय पदार्थ बन जाता है और जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको जॉन्डिस, टाइफाइड, दस्त, उल्टियाँ ये सारी चीज़ें होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो यह थी वह 12 चीज़ें जिन्हें सावन और भादों के महीनों में अपनी थाली से दूर रखकर आप खुद को और अपने पूरे परिवार को मानसून में अस्पताल और महंगी दवाइयों के खर्चे से बचा सकते हैं। इस मौसम में हमेशा हल्का, ताज़ा, गर्म और सुपाच्य खाना ही खाएं। भोजन बनाते समय उसमें हींग, अजवाइन, जीरा और सोंठ का प्रयोग जरूर करें
ताकि आपका पेट मजबूत रहे और पाचन एकदम दुरुस्त रहे। अब दोस्तों आपकी बारी है। आप ये बताएं कि सावन के महीनों में क्या खाना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।